अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनिला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो इंसानी डाइट का एक और कंपोनेंट है। स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा प्रोटीन्स जो है वो खाने के अंदर वैसे आम तौर पे आप लोगों को जहन में आ जाना चाहिए कि प्रोटीन्स क्या चीज़ होते हैं। ये जो गोश्त आप खाते हो वो प्रोटीन ही है बेसिकली, ठीक है ना। चाहे वो आप चिकन खा रहे हो, चाहे आप फिश खा रहे हो, चाहे आप बड़ा गोश्त खा रहे हो, छोटा गोश्त खा रहे हो, ये सारा प्रोटीन है। प्रोटीन का भी टॉपिक हम लोग डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर कवर करेंगे कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ज़रूरी है या किस किस पार्ट में जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है। बॉडी में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है काफ़ी क्वांटिटी में। फिर प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है जब बॉडी के, जब 1 ग्राम आप प्रोटीन खाते हो, और इसके सोर्सेज क्या हैं। देखिए बेटा बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं ये सबसे पहले जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसका हिस्सा है। ऐसा ही है ना, आप लोग 4th चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जैसे घर की या कमरे की दीवार है, वो दीवार ही नहीं होगी अगर तो अंदर कमरा कैसे सर्वाइव करेगा। तो जो सेल है उसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है जी। लिपिड की बायलेयर है जिसमें प्रोटीन्स जगह जगह पर एम्बेडेड है, ठीक है। तो प्रोटीन्स सेल का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका बेसिक पार्ट प्रोटीन है, ठीक है जी। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो बेसिक एनिमल्स की बॉडी में एक प्रोसेस हो रहा है रिस्पायरेशन का, प्लांट्स की बॉडी में हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। चाहे रिस्पायरेशन हो चाहे फोटोसिंथेसिस हो, उसके प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। एंड हम लोग पूरा एंजाइम्स का चैप्टर डिस्कस करके हैं दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो जितने भी बॉडी के एंजाइम्स हैं जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। इसके अलावा बेसिकली बेटा आपके जितने मसल्स हैं, मसल वैसे पट्टों को या गोश्त को कहा जाता है, मतलब आप समझ लो कि आपके बॉडी में जो ढांचा है जो कि हड्डियों से या बोन्स से मिलकर बना हुआ है, अगर वो खाली ढांचा होता तो हम कभी मूव भी ना कर सकते। ये प्रोटीन्स ही हैं जिन्होंने मसल्स बनाए हैं। बेसिकली डिफरेंट प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, ये प्रोटीन्स हैं जिससे मिलकर मसल्स बने हैं। तो वैसे समझाने के लिए मसल्स आप गोश्त जहन में रखो, मसल्स जो है हमारी बॉडी में गोश्त वो प्रोटीन ही है। इसके अलावा बॉडी में टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। वैसे तो आप लोग 10th में जो है वो जाके इसके पढ़ोगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि टेंडन्स क्या होते हैं जो कि मसल्स को हड्डी से अटैच करते हैं। टेंडन्स अटैच बोन विद मसल्स। देखिए बेटा ये हमारे पास अगर हड्डी है, ये बोन है, गोश्त इसके साथ डायरेक्ट नहीं अटैच होता, ये मसल है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो ये जो बैंड है ये टेंडन्स है, ठीक है। टेंडन्स क्या करते हैं, हड्डी को गोश्त से अटैच करते हैं। जब आप गोश्त आता है, मुर्गी का आए चाहे बकरे का गोश्त आए, आप देखो कि चर्बी के अलावा, लिपिड्स के अलावा वाइट कलर के बैंड्स होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। वो जो टेंडन्स होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं जो कि मसल्स को बोन्स से अटैच करते हैं। और लिगामेंट्स क्या होते हैं जो कि बोन्स को बोन्स से अटैच करते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। मेरे मिसाल के तौर पर ये फिंगर है, इसमें अगर 3 बोन्स हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो अगर ये वाली बोन इस बोन के साथ अटैच है तो वो लिगामेंट के जरिए। तो लिगामेंट्स हमारे पास वो प्रोटीन का पार्ट होता है। ये बोन है, एक ये बोन है, तो इनको आपस में अटैच करने वाले क्या है, लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स जो होते हैं ये 2 बोन्स को आपस में अटैच करते हैं, और टेंडन्स जो होते हैं ये बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करते हैं। तो ये सारे क्या है, प्रोटीन है हमारे पास। फिर आ जाते हैं हम लोग प्रोटीन की एनर्जी प्रोडक्शन पे। प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है, जो प्रोटीन है हमारे पास वो बेसिकली 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, लाइक कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह। अगर एनर्जी प्रोडक्शन की बात की जाए तो हमारे पास जो प्रोटीन है वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप लेते हो तो वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स की तरह। लिपिड्स वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिपिड्स होते हैं वो डबल एनर्जी 9 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं, मगर ये जो होते हैं ये 4 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे पास प्रोटीन की सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से हासिल होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि जो प्रोटीन है वो गोश्त है, गोश्त खाने से सबसे ज़्यादा जो है वो होता है। इसके सोर्सेज हमारे पास क्या हैं, देखिए बेटा सबसे पहले तो हमारे पास जितना भी मीट आप खा लो, चाहे वो आप बड़ा गोश्त खा रहे हो या छोटा खा रहे हो या चिकन या फिश खा रहे हो, तो वो सारा प्रोटीन है, ठीक है जी। इसके अलावा दालें, पल्सेस सबसे ज़्यादा जो है वो सोर्स हैं प्रोटीन की, चाहे आप कोई भी दाल खा लो तो वो सारी की सारी। इसके अलावा जो एग की वाइट होती है, एग वाइट होती है। अब अंडा जो होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एग वाइट और एग योक, ठीक है। योक जर्दी में सबसे ज़्यादा लिपिड्स होता है। जिनको बीपी का मसला होता है उनको कहा जाता है कि अंडे की जर्दी ना खाएं, आप सफ़ेदी खा लें, तो सफ़ेदी प्रोटीन ही प्रोटीन है। और जो लोग स्पेशली खास तौर पर ये जिम वगैरह करते हैं उनको तो प्रोटीन्स का इंटेक करने को कहा जाता है। वो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, एग वाइट। वो कितने उनको कहा जाता है कि आप एग खाएँ, सिर्फ एग की वाइट लें क्योंकि वो प्रोटीन है। जितने भी हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं,
वो भी बेसिकली क्या है, लिग्यूम जो होते हैं, फलियाँ, उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है, मगर सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो मीट में, पल्सेस में, और इसके अलावा हमारे पास एग वाइट वगैरह में जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है जी, ये प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंटेक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा जो एजेड पीपल आ जाते हैं उनमें प्रोटीन आगे चल के, क्योंकि ये अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजनस बेस यूरिक एसिड बन जाता है। तो जिन लोगों को खासतौर पर यूरिक एसिड का मसला होता है उनको फिर कहा जाता है कि आप प्रोटीन अवॉइड करें। तो प्रोटीन गोश्त में भी है और दालों में भी है। ठीक है, तो ये कहा जाता है। तो बस एक लिमिटेड क्वांटिटी में हर चीज़ एतदाल से खानी चाहिए, चाहे वो सब्जी खाएं, चाहे वो फल खाएं, चाहे वो गोश्त खाएं, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। तो ये हमारे पास प्रोटीन का आज का टॉपिक है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितनी एनर्जी प्रोडक्शन करता है, और इसके सोर्सेज क्या है हमारे पास, ये प्रोटीन है। ठीक है जी, अब आप जब खाना खा रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर आप ये डाइट ले रहे हो तो इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक सालन खा रहे हो रोटी के साथ, तो रोटी आप बेसिकली नशास्ता ले रहे हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो। उसके अलावा जब आप उसमें सालन को जब ऑयल में पकाते हो तो वो फैट्स भी आपकी बॉडी में जा रहे हैं, लिपिड्स जा रहे हैं। और अगर आपने मिसाल के तौर पे मीट चिकन बनाया तो प्रोटीन आप इंटेक कर रहे हो। ठीक है जी, तो वाइटामिन वगैरह आपकी बॉडी में आपने इस तरह कार्ब्स भी ले ली, लिपिड्स भी ले ली, और साथ साथ आप लोगों ने प्रोटीन्स भी, फिर विटामिन आपको डिफरेंट फ्रूट्स के जरिए जो है वो मिल रहा है। तो डिफरेंट आपकी डाइट में डिफरेंट अल्लाह ताला ने ये चीज़ें रखी हुई हैं जो कि आपकी हर चीज़ को पूरा कर रही हैं। बस आज का हमारा यही टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।